हाँ जी भाई। हो गई क्या? हाँ जी भाई। स्वागत है आप सभी का। क्लास आपकी शुरू हो गई है। बताओ। गुड आफ्टरनून सभी को। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। अबे कितना पढ़ोगे तुम? रोज रोज आ जाओगे क्लास लेने, कितना पढ़ोगे बताओ? भाई साहब, सीटेट में तुम यूपीएससी वाली पढ़ाई कर रहे हो क्या? नमस्कार भाई साहब, आपको सभी को गुड आफ्टरनून है साहब। चलें, शुरू करें क्लास आपकी। ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब आपका। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। कहते एकदम, मतलब मैं क्या बोलूं, एकदम खत्म से सवाल आएंगे। एकदम खत्म, एकदम खत्म। कुछ भी नहीं होगा उन सवाल में। शुरू करें भाई। देखो आप समझो, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। सीधी बात है भाई, प्रॉफिट का मतलब क्या है? लाभ। और लॉस का मतलब है हानि। ज्यादा में बेच दो। देखो, दो मूल्य होते हैं। एक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं बेचने वाला मूल्य। और एक होता है जिसे अपन खरीदते हैं, खरीदने वाला मूल्य। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन सीपी लिख देते हैं। अब कॉस्ट प्राइस को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, क्रय कह देते हैं, या तो फिर लागत मूल्य। एक ही बात है भाई। भाई जितना मैं खरीदा और किसी में बेचा होगा, तो खरीदने और बेचने की बात हो रही है भाई साहब यहाँ पे। क्लास में परसेंटेज लिखा है, लिखे रहने दो, कुछ भी क्यों ना लिखा हो। सेलिंग प्राइस, जिसको अपन कहते हैं एसपी, इसको कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य, जिस पर हम बेचते हैं। मैंने क्या बोला? अगर मान लीजिए ये एक पेन है, इस पेन को मैंने 20 रुपए का खरीदा और बेच दिया आपको 30 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट के अंदर हम बात करें प्रॉफिट की, तो भाई प्रॉफिट मतलब क्या? लाभ। और लॉस, लॉस का मतलब हानि। मैंने आपसे कहा 20 रुपए का पेन अगर मैंने मान लो खरीदा, या फिर इसको बनाने की लागत, जब मैं इसको बना रहा था फैक्ट्री में, तो मेरे 20 रुपए लगा इसको बनाने में, प्लास्टिक प्लास्टिक सब मिला के। तो 20 रुपए की चीज को अगर मैं 30 में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा? लाभ होगा। इसका मतलब यहां पे प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा अधिक होगी किससे? कॉस्ट प्राइस से। छोटा सा पॉइंट, बदल दें पेन का कलर, बदल दें, मजा नहीं आ रहा है। एसपी ग्रेटर देन सीपी, सीधी बात है। डन है भाई। और उसके बाद अगर लॉस का मतलब यह है कि अगर मैंने ये 20 रुपए का खरीदा होता, या मैंने बनाया इसको 20 रुपए का और 10 रुपए का बेच दिया, तो मुझे 10 रुपए की हानि हो गई। तो आप बोलोगे यहां पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। एक तो ये बात पता चल गई। दूसरा ये कि भाई हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट निकालने का मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। और लॉस कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे लॉस निकलेगा कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अगर मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस जोड़ दो। या मुझे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, तीनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। हम बेसिक पढ़ इसलिए रहे हैं जिससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब जैसी रामकथा अपन ने इधर पढ़ी, अपन इधर भी देखेंगे। अगर मुझे एसपी निकालना हो और मुझे सीपी और लॉस दे रखा हो, तो सीपी माइनस लॉस। अगर सीपी निकालना हो तो एसपी प्लस लॉस। ठीक है, डन है भाई। मैं ऐसे भी लिख, अरे चलो एक बार फिर से पढ़ लें इसको अपन दोबारा। ठीक है। भगवान कसम, बिना बात की प्रॉब्लम होती है यार बच्चे। एक कोई बच्चा है जिसको एक ही दिक्कत आ रही है, भारत लाल पाटिल। डेटा सेविंग्स का प्लीज सर 240 ऑप्शन दे दो ना। एक बच्चा लिख रहा है राम सर हिंदी में। इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूं यार? एल का मतलब लाभ, लॉस मतलब एल। अब ये हिंदी में लिखें, सी पी माइनस एस पी। कैसे लिखें हिंदी में, कैसे लिखें? देखो, फालतू की बातें तो किया मत करो तुम सब, ठीक है? मैं तुम्हारी पड़ जाएगी पिटाई। मेरा बच्चा लेगा, मैं कैमरे से फेंक के मार दूंगा ये पेन तुम में। उल्टी सीधी बातें करा लो। अबे 25 साल के तो तुम हो गए होगे कि नहीं हुए अभी तक? हम मानते हैं तुम 20 साल के हो, 22 साल के हो।
अगर 22 साल के हो तो 12वीं तक तुमने पढ़ाई करी होगी, 12 तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन करी होगी, और ग्रेजुएशन के साथ तुम बीएड भी, डिप्लोमा भी करके बैठे हो। बीएड अभी तक 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन और बीएड, यही है आपकी शैक्षणिक योग्यता, यही है। अगर मैं आपसे लमसम भी बोलूं, मैं मान के चलता हूं भाई 20 साल के आसपास आपके ऊपर पैसे खर्च किए आपके माँ बाप ने पढ़ाई पे, और कुछ नहीं तो मैं अगर 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से भी लगा लूं, या 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से भी लगा लूं, तो अभी तक आपकी पढ़ाई के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हो ही चुका है। अरे पढ़ाई लिखाई, कपड़ा पहनना, खाना खाना, सब मिला के एक व्यक्ति के ऊपर 24 साल तक लगभग 20 लाख रुपए खर्च हो गया। सब मिला ले, 20 को आधा कर ले भाई, 10 लाख मान ले, ठीक है। अब तुम तैयारी क्या की कर रहे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए नौकरी, जिस नौकरी से आपको मिलेगी सैलरी, अब मान के चलते 50 से 60 हजार रुपया, ठीक है भाई। तो 20 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके, अब तुम पे 5 हजार रुपए भी खर्च नहीं हो रहे। घर पे लगा लो ब्रॉडबैंड, ठीक है। शर्ट तो तुम पहन लेते हो, पैंट तुम पहन लेते हो, मुंह पे लगाने की क्रीम तुम ले आते हो, जूते तुम्हें नए चाहिए, और 500 रुपए का डेटा नहीं ले पा रहे हो। भैया तुम्हारी नौकरी लगेगी इससे। नौकरी के लिए जितना पैसा खर्च होगा कर दो। हमारा कोर्स तो इतना सस्ता है, 1000-1500 रुपए में कोर्स हमने दे दिया आपको, 1000-1500 रुपए में, जिसमें आपके कम से कम 10-12 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर की भी कॉस्ट निकालोगे 50-60 रुपए महीना पड़ रही है। सर मेरा डेटा खत्म हो रहा है, बहुत ही किफायती हो ना तुम। 2-3 महीना अगर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अभी तुमने, चलो छोड़ो यार, मैं तुम्हें समझाने को बैठ जाता हूं यार। मुझे पता है आधे लोग क्या करेंगे, आधे लोग टीचर बनेंगे, और आधे लोग बाबू बनेंगे, और आधे लोग पियून बनेंगे। स्कूल में चपरासी की जरूरत भी तो होती है। आ जाओ भाई। तो ये हो गया आपका, निकल आया। ये जो फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही बेसिक बात है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कैसे निकलेगा, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ दिया, और सीपी कैसे निकलेगा, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया। हाँ या ना, ये सुनो, ठीक है। आप अगर एक बात समझें कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। बस ये बात याद रखना, इनिशियल पे। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, ये हमेशा किस पे निकलेगा, ये हमेशा निकलेगा सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट है। लॉस परसेंट मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये तुम्हारा लॉस परसेंट। क्लियर है बात, हाँ या ना? बोलो भाई। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत? एक दो फॉर्मूले और लिख लो यार। सीपी अगर मुझे निकालना हो और एसपी मेरे को दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। या मुझे एसपी निकालना हो, सीपी दे रखा हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। लो भाई, दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। वैसे तो अपन जब सवाल सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हमने जो प्रतिशत में कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। सीधी बात है भाई। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं वस्तु की कोई कीमत है, उसको मैं 10% के लाभ पे बेच रहा हूं। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब होता है वस्तु को 110% पे बेचना। उसकी वैल्यू क्या हो गई, 110% वैल्यू हो गई। अगर 10% के लॉस पे बेचता, तो अगर मुझे यहां सीपी निकालना हो, सीपी इज इक्वल टू एसपी मेरे को गिवन दे रखा हो, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। और अगर मुझे एसपी निकालना हो, सीपी मुझे गिवन दे रखा हो, लॉस परसेंटेज गिवन दे रखा हो, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। दोनों फॉर्मूले लिख लो, फिर सवालों पे चलते हैं। कितने बच्चों ने लाइब्रेरी लगा रखी है बताओ? अब में से कितने बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है उन लोगों ने? मैं आपको ये मानता हूं कि अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट आपको नौकरी नहीं देता बट एलिजिबल तो करता है। अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, उसमें आप मत देखिए। आप अभी तक कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके पिताजी आप पे खर्च कर चुके हैं। जब आपको होश भी नहीं था तब कर चुके हैं। तो अब अगर आपके 10,000 20,000 रुपए खर्च भी हो जाते हैं 6 महीने के अंदर एक तैयारी करने के लिए, 10-20 हजार का मतलब यह है डेटा हो गया, किताबें हो गई, रजिस्टर हो गए, पेन हो गया, मान लो पढ़ने वाली टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, इसमें मत संकोच किया करो। अपन संकोच करते सर टेबल महंगी आती है, 1500 की टेबल आएगी, 3000 की कुर्सी आएगी। अरे ले आओ भाई, 1500 की टेबल आ रही है ले आओ, 3000 की कुर्सी आ रही है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े मत पहनो 2 महीने, 2 साल तुम नए कपड़े मत खरीदना, 2 साल नया फोन मत लेना, अपने बाकी के खर्चे कम कर दो। समझ पा रहे? बिल्कुल कम कर दो बाकी के खर्चे, लेकिन जो तुम्हारी पढ़ाई में सहूलियत दे वो सारी चीजें करो। नया रजिस्टर लेके आओ, पेन लेके आओ, फलाना ढिमकाना जो ला सकते हो ला। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अपनी क्षमता से ज्यादा करो, जितनी क्षमता है उतना करो, लेकिन पढ़ाई पे किसी तरह की कोताही मत बरतो। बच्चा हो जाता है पागल, सर जी खर्च हो रहे हैं सर। अरे पढ़ाई में खर्च हो रहा है भाई, नौकरी लगेगी तेरी, 50-60 हजार रुपये महीना मिलेगा, सारा खर्चा निकल जाएगा।
लिखो भाई पहला सवाल, इफ अ selling price of an article, if an selling price of an article is 8 upon 5 times of its cost price, find profit percent. लो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम कतई जीरो लेवल का सवाल है भाई, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में भाई, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपसे। आपकी जगह अगर मैं होता भाई, मैं भी यहाँ रह के तैयारी करता था, मेरे पिताजी भी पैसे भेजते थे मुझे, लेकिन मैंने इंटरनेट लगवा लिया था। बाकी की चीजों मतलब समझ रहे हो ना, आजकल इंटरनेट से कितनी सुविधाएं हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर देख सकते हो, आप मटेरियल ढूंढ सकते हो, आप ये कर सकते हो। मोबाइल इंटरनेट की जगह घर पे अगर ब्रॉडबैंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में इंटरनेट की सुविधा मिलती है, 500-600 रुपए शायद 6 घंटे या 8 घंटे के आपसे लेते हैं वो लोग, 700-800 मान लो, 700-800 रुपए वो लेते हैं आपसे 6-7-8 घंटे के हर महीने के हिसाब से। तो 8 घंटे बैठ के वहां सेटिंग करके तैयारी करो और वहीं पे इंटरनेट यूज कर लो। पढ़ने के लिए आदमी सब करता है भाई। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या है, बोलो। आपसे कहा गया एसपी इज इक्वल टू 8/5 इंटू सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया भाई? 8/5। कहां दिक्कत आ रही है? सवाल 5 रुपए की चीज को 8 रुपए का बेच दिया भाई। भाई 5 रुपए की चीज को 8 रुपए का बेच दिया, कितने रुपए कमाए? 3 रुपए। भाई 3 रुपए का लाभ 5 रुपए पर कितना प्रतिशत? 3/5 का मतलब होता है 60%। 60% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 60%। भाई इससे ज्यादा सस्ता कोर्स हम नहीं बेच सकते। हम जितना सस्ता कर सकते हैं ये समझ लो कि हम रीढ़ की हड्डी पे आ चुके हैं। 2 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं बस। नॉर्मल बन जाएंगे सवाल, कुछ नहीं होगा, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने मैथ के अंदर आपको पढ़ा दिया है, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कागज पे, एक सिंगल सवाल आपके एग्जाम में से बाहर आ जाएगा। तो एक सिंगल सवाल बाहर नहीं आएगा अगर आपने इस बोर्ड पर लिखे हुए सारे सवालों को 2-3 बार रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए। ये तो हम गारंटी दे रहे हैं ना आपको। लिखो एक और सवाल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। चलो बताओ। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, या क्या है लाभ प्रतिशत बताओ। यहां पे लिखा है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल के नाम पे पता क्या है? ये हलवा, हलवा सवाल है और कुछ नहीं। अगर आप 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर 10 वस्तुओं का एसपी। कहां दिक्कत आ रही है भाई? सीपी के नीचे एसपी को ले आओ, यहां बचा 10 और 10 के नीचे नंबर को ले गए 15। 10 रुपए की चीज को 15 रुपए का बेचा जा रहा है, 10 रुपए की चीज को 15 रुपए का बेचा जा रहा है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना। तो भाई 15 - 10, और कैसे लिख दूं? 5 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट होता है, लो भाई एक एक चीज लिख देता हूं, सीपी इंटू 100, ये हो गया 5/10 गुणा 100। जीरो से जीरो कट गया, आंसर आ गया 50%। और बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट कर देंगे। The cost price of 36 article is same as selling price of 30 article. Find the gain percentage. सेम सवाल है, बताओ भाई।
फाइंड द गेन या प्रॉफिट, एक ही बात होती है, गेन परसेंट। क्या ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा पिछला प्रश्न था? ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब 36 CP इज इक्वल टू 30 SP। हो गया भाई, खत्म हो गया भाई, खत्म। 30/36, चाहो तो कट कर लो, 5 और 6, 5 रुपए की चीज 6 की बेची जा रही है, 1 का प्रॉफिट, और भाई प्रॉफिट मतलब 1/5, वैल्यू किसके बराबर? 20%। लो भाई, लाभ होगा 20%, 20% का लाभ होगा, और हुआ भी, लाभ हुआ है ना। लिखे अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए विच इज सोल्ड, जिसको बेचा गया, एट रुपीज 810, विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 810 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। चलो बताओ। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल लिखेंगे, अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। 810 रुपए में वस्तु को बेचने पर, 810 रुपए में वस्तु बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय भी लिखा होगा, लागत भी लिखा होगा, एक ही बात है। बोलो भाई, वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या है? ये रहा आपके सामने प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करिए। देखिए 2-3 तरीके हैं प्रश्न को, सवाल को सॉल्व करने के, समझना पहले गौर से। हम आपको बता चुके हैं कि जब ऑलरेडी परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो उसको फ्रैक्शन ही बना लो, सबसे आसान तरीका तो यही है। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करते तो 12.5% अगर आपको दे रखा है, मेरी बात समझना गौर से, तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8। ये फ्रैक्शन कैसे बना मैं दोबारा समझाता हूं। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, इसका इसमें गुणा होगा। हम दोबारा समझाते हैं आपको। 12 1/2, इसमें गुणा और इसमें प्लस, हर बच्चे को पता होगा, मतलब 25/2%। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 25/200 हो गया, और तभी ये बना 1/8। हम समझा भी चुके हैं अच्छे से, गौर से। अब जो बनता है, आप बताओ ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है, और प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन क्या आना चाहिए? प्रॉफिट अपॉन सीपी। इसका मतलब ये रहा सीपी और ये रहा प्रॉफिट, तो भाई एसपी कितना होगा मुझे बताना जरा। भाई अगर लाभ है तो लाभ क्या होगा? सीपी में जुड़ जाएगा। सीपी में जब लाभ जुड़ता है तभी तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है। तो भाई 8 और 1 9, 9 9 बराबर सवाल में 810 के, 1 बराबर सवाल में 90 के, और सीपी कितना है? 7, सॉरी 8, 8 9 72, 720 इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 720। हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, क्लियर है भाई? डन, ओके। हम भी एक बात समझ सकते हैं कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना होता कि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उसका 12.5%, 12.5% मतलब 12.5, तो एसपी कितना हो जाता? आप बोलते सर 112.5। हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों का अनुपात बनाता तो भाई यहां से पॉइंट हटाया, यहां 0 लगाया, इसको कट करता, इसको कट करता, ये आता 9 और ये आता 8। हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? बताओ। तो 9 बराबर सवाल में 810 के, तो इसका मतलब गुणा 90, ऐसे ही 8 बराबर गुणा 90, 90, 720। ठीक है, हो जाएगा ना? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। भाई सुना भाई, लिख दे। क्या कंप्लेन है भाई? क्या कंप्लेन है बताओ। क्लास को डिस्टर्ब मत कर, कंप्लेन बता दे। देखो, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं भाई, मैं तेरे को ब्लॉक मार दूंगा, या तो कंप्लेन कर, या फिर तू बैच वैच सब तरह गायब हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees 250 at a loss of 16.2/3%, 16.2/3% की हानि पर बेचा।
बताओ, प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे 250 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। लीजिए भाई, करिए सॉल्व। इस बार आपको लॉस दे रखा है। जैसा मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि 16 2/3%, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे रखा है। जब परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको फ्रैक्शन ही बना लो। 16 2/3% का मतलब है 1/6। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी, ये बनेगा इसका फ्रैक्शन। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस। भाई 6 रुपए की चीज को 1 के लॉस पर बेच रहे हैं तो कितने का बेच रहे हैं? 5 का। 5 बराबर सवाल में 250 के, 1 बराबर 50 के, तो भाई 6 बराबर 300 के। तो 300 रुपए आ गया इस सवाल का उत्तर। यही तुम्हारा सीपी है। डन है भाई? क्लियर है? आंसर क्या हो गया? 300। चलो भाई आगे बढ़े, अगला प्रश्न लिखें। ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, सेल्स एन आर्टिकल एट 25% लॉस, 25% की हानि पर बेच रहा है। फाइंड द सीपी इफ एसपी इज ₹660। सवाल समझ में आ रहा है? वही सवाल है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है वो। एक दुकानदार वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य 660 रुपए है? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य 660 रुपए है? यदि विक्रय मूल्य 660 रुपए है, बताइए। बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बताइए, देखिएगा। प्रतिशत का टॉपिक अगर नहीं पढ़ा तो कृपया करके प्रतिशत का टॉपिक पढ़िए। एक दुकानदार वस्तु 25% हानि पर बेचता है। देखिए, जब ऑलरेडी आपको परसेंटेज नंबर में दिया है, फ्रैक्शन में तो नहीं दिया, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सीपी मैंने मान लिया 100 रुपए, हमने सीपी मान लिया 100 रुपए, 25% की हानि पर बेचने का मतलब है 25% हानि, मतलब कितना? 25 की हानि, तो 75 का बेच रहा है। हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, है कि नहीं? अगर मैं इन दोनों को कट कर दूं तो 25 या 75, 25 चौक, तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या निकला? आप बोलोगे सर 4 और 3 का अनुपात आ गया। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर 1/4। ये रहा सीपी और ये रहा लॉस। तो वैसे ही बता सकते थे 4 में से गया 3 आ गया, ये अनुपात बन गया। डन है भाई? सवाल के नाम पे क्या है? आप बोलो कलंक है। भाई 3 बराबर 660 के, तो 4 बराबर 880 के। यही सवाल का उत्तर है। 3 किसके बराबर है? 660 के है, तो 1 बराबर 660/3, तो 4 बराबर 660/3 गुणा 4। और कैसे समझा दूं यार, है ना? यूनिटरी मेथड लगा दिया, आंसर आ गया। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट पर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ एसपी इज 480 रुपीज। बताओ भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य 480 रुपए है? लो भाई, सवाल के नाम पे क्या है ये बताओ। आप कहोगे सर कलंक है। इससे ज्यादा आसान सवाल हो सकता है? चलो करो भाई, प्रश्न को सॉल्व करो, आंसर बताओ। कैसे भी कर सकते हो यार। सीपी हो गया, मान लो मैंने 100 मान लिया, तो एसपी 20% लाभ पर बेच रहा है 120। अनुपात बना लो 5 और 6 का। 6 बराबर 480, तो 80 का मल्टीप्लाई इधर भी 400 रुपए। यही सवाल का उत्तर है। 400 रुपए वस्तु को 20% के लाभ पर, मतलब 80 रुपए कमा के 480 का बेचा गया।
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, से चेंज हुआ टॉपिक। अ मैन wants to sell a man wants to sell an article man wants to sell an article at 20% profit, 20% profit पर, but he actually sold at 20% लॉस। बेचना वो चाहता था 20% के लाभ पर, लेकिन उसने एक्चुअली बेचा 20% हानि पर, फॉर रुपीज 480, 480 रुपए का। एट व्हाट प्राइस ही वॉन्ट्स टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। आइए सवाल को हिंदी में समझते हैं। सवाल हिंदी में है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। लो, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है, तो वह किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे लाभ अर्जित हो? तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे? वह उसे किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे लाभ अर्जित हो? करो। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही, मतलब क्या बोलूं सवाल के बारे में। भाई एक व्यक्ति है जो 20% लाभ पर बेचना चाहता है। मेरी बात समझना गौर से। मैंने माना मेरा सीपी अगर 100 रुपए है, तो वह उसे 20% का अगर लाभ कमाएगा प्लस, तो वह उसे बेचेगा कितना? 120 रुपए का। सही बात है, 100 रुपए की चीज को। लेकिन वो 20% हानि के बाद, 20% हानि के बाद उसे बेच कितने का रहा है? 80 का। वो बेच तो 80 का रहा है भाई। तो 80 बराबर सवाल में 480 रुपए के, एक बराबर 6 के, तो 120 बराबर 720 के। यही सवाल का उत्तर है। खत्म, टाटा गया, गुड बाय। बोलो कितना आंसर आ गया? 720। मेरा आपसे अनुरोध है, सभी बच्चों से अनुरोध है, जनवरी 2024 में आपका पेपर हुआ था सीटेट का, पेपर 2, और इससे पहले जो हुआ है जनवरी 2024 और अगस्त 2023, कृपया करके इन दो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना शुरू करिए। आप में से कई ऐसे महान आत्माएं होंगी जो धरती पे अवतार लिया उन्होंने, वो पैदा नहीं हुए, उनका अवतार है, उन्हें भेजा गया है। क्योंकि आजकल दिखते हैं क्या? तो उनको प्रॉपर धरती पे भेजा गया है। जिनकी एकदम से आंखें खुली होंगी, उनका लग रहा, उनको मन कर रहा होगा कि मैं पढ़ लूं। मम्मी से पूछो कि मम्मी मैं पढ़ लूं, बोलो मम्मी बताओ टीचर बन जाऊं क्या? एक साल में टीचर बन जाऊंगी। अबे तुम नहीं बन पाओगे कुछ भी। ओके, तो जनवरी 2024 जो पिछला पेपर हुआ, उससे पहले वाला पेपर अगस्त 2023। कृपया करके इन दोनों पेपरों को आज ही देखना, रात को देख लेना, जब भी वक्त मिले तब देखना, और देखने के बाद अपना पैटर्न समझ लेना। पैटर्न समझने के बाद आप एनालिसिस करना कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एनालिसिस कीजिएगा। इससे सारा खेल हो जाएगा, आपके चक्षु खुल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, कहां से आते हैं, है ना? फिर आप जो फालतू के सवाल करते हो ना, क्या ये सर एग्जाम में आएगा? क्या सर ये एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं? कौन है भाई तू? कहां आया है? जंगल से निकला है क्या पहली बार? ये तो वही लोग करते हैं जो जंगल से एकदम से शहर में आते हैं, पागल हो जाते हैं। अरे वाह सड़कें, कैसे हो यार तुम? मतलब यार इतने क्यूट से क्यों हो यार तुम सब लोग? हैं? इतना क्यूट बच्चा केवल टीचिंग एग्जाम में मिलता है। अनअवेयर, अनभिज्ञ, कुछ नहीं पता उसको दुनिया का, उसे कुछ नहीं पता। उसे ये भी नहीं पता एलिजिबिलिटी क्या है, उसे ये भी नहीं पता टीजीटी का फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, मोबाइल कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है। उसे कुछ नहीं पता। उसे एक बात पता है, क्या? मैं टीचर बन जाऊंगा कल ही। अबे थोड़ा खुद मेहनत करोगे? हैं? सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹19.5, ₹19.5 का अपन ने बेच दिया। अ मैन गेन, व्यक्ति को लाभ हो गया 30%, गेन ऑफ 30%, 30% का लाभ हो गया उसको। ₹19.5 का बेचा उसने। तो आपसे पूछा फॉर हाउ मच शुड ही सेल, कितने का बेच दे? सेल्स इट टू गेन 40%, कि जिससे उसे 40% का लाभ हो जाए। सवाल को पहले लिख लीजिए। एक वस्तु को
₹19.5 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 40% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, बताओ भाई। काश मेरे पास बंदूक होती, 2-3 को तो गोली मार देता हूं। 2-3 के तो नाम मेरे को रटे हुए हैं बेटा, तू मिल मत जाइयो मेरे को, बता रहा हूं मैं। मीटअप में बता जाइयो तू। इतना परेशान कर रखा भाई साहब, धनिया बो दिया उन्होंने इस क्लास में। देखो एक बच्चा पूछ रहा है 480 कहां से आया। देखो मैंने बोला ना क्यूट, इतना क्यूट बच्चा है, पिछले प्रश्न में पूछ रहा है 480 कहां से आया। बता अब ये है क्यूट है कि नहीं है, बताओ। इन्हीं के बारे में तो बात कर रहा हूं, अनभिज्ञ, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल ऐसा ईश्वर ने ऐसे बनाया और बना के तुमको धकेला है, निकल यहां से। 480 बेटा यहां से आया, सवाल में लिखा है यार, अपने मन से थोड़े लिख रहे हैं अपन। अ मैन गेन 30%। भाई अगर 100 रुपए की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, अगर वो 30% कमाए तो इसका मतलब वो उसे 130 का बेचे, और अगर 40% कमाए तो वो उसे 140 का बेचे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ भाई, है ना? ठीक है। अगर मैं इन दोनों का ही अनुपात बना दूं, मैं 13 और 14 लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? ये किसके बराबर है? 19.5 के बराबर। 30% लाभ कमाने का मतलब 19.5 का बेचना। 13 कम 13, 13 पंजे, तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6.5। ठीक है भाई। अरे 6.5 नहीं, 1.5, सॉरी। 13 कम 13, 13 पंजे 65, 1.5। 14 पंजे 80 की जीरो, हासिल आ गई 8, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 70 की जीरो, हासिल आ गई 7, 14 एकम 14 और 7 21। ये लो, सवाल का आंसर आ गया 21 रुपीज। बोलो क्या है इस प्रश्न में? ठीक है, एक प्रश्न और लिखो। देखो भाई एक सवाल और मैं लिखा रहा हूं। लिखो भाई, ये रहा प्रश्न। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1780, 1780 का बेचा, एट अ लॉस ऑफ 11%, 11% की हानि हो गई भाई साहब, तो व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस? उसकी विक्रय मूल्य उसका क्या होना चाहिए? आपसे सवाल कर रहा है, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न, कितना कमाने में? अ प्रॉफिट ऑफ 11%। करो भाई सवाल को सॉल्व। हिंदी में सवाल हम लिख देंगे अगर आप चाहो तो, वरना सवाल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, बोलो, आ जाओ। यदि एक वस्तु को 1780 में बेचने पर 11% की हानि होती है, लो भाई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिससे 11% का लाभ हो? अब तुम सवाल को पहले समझो मित्र, सवाल को समझो मित्र। सवाल यह है कि भाई हमने मान लिया हमारी 100 रुपए की वस्तु है। ऐसा नहीं है कोई एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, एक छोड़ो, मैं पता नहीं कितने तरीके से सवाल को सॉल्व करा दूंगा। जैसा आप बोलोगे उस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हम सबसे बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं। बेसिक तरीका यह है कि मैंने मान लिया सीपी मेरा 100 रुपए, अगर मैं 11% के लॉस पर बेचता, अगर हम 11% के लॉस पर बेचते तो वस्तु बिक्री होती 89 की, और 11% के लाभ पर बेचें तो वस्तु बिकेगी 111 की। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत बताओ भाई? बोलो, किसको समझ नहीं आ रहा है, किसको समझ आ रहा है? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। अब आपके सामने 89 के बराबर सवाल में दिया है 1780 रुपए। भाई 11% की हानि पर बेच रहा है ना 1780 का, तो भाई एक की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 2,
मतलब 89 का डबल है तो 20 आ गई। 111 की वैल्यू क्या होगी? 2220। यही सवाल का उत्तर है, 2220 रुपए। किसको समझ आया, किसको नहीं आया बताओ। अगर तुमको ये भी समझ नहीं आ रहा तो बस भाई कितना छोटा कर दिया मैंने सवाल को। मैंने सवाल को तो उड़ा दिया, कुछ भी नहीं है। दूसरे तरीके से बताऊं, लॉस परसेंट मतलब लॉस अपॉन सीपी, और भाई प्रॉफिट परसेंट मतलब फ्रैक्शन बनाओगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, 11% का लॉस है तो बात तो वही होनी है। 11% का लॉस मतलब 11/100। ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस। ऐसे ही 11% का प्रॉफिट मतलब 11/100। ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। आप मुझे बताना, होना तो वही है। ठीक है, क्लियर है। बस भाई, सीपी मेरा 100 रुपए है, तो एक बात बताओ, 100 रुपए मेरा सीपी है, 11% की हानि पे बेचा होगा तो पहला एसपी क्या आ रहा है? 89 रुपए। और 11%, 11 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा होगा तो दूसरा एसपी निकालना है मुझे, वो किसके बराबर होगा? 111 के। वही वाली बात है जो यहां करा, वो यही किया, एक ही बात। ठीक है, बताओ यार, बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं यार बेटे, अब तुमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा गणित। तुमको कुछ नहीं करना। शनिवार के दिन मैं तुमको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, मैथ कैसे आता है। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन आपको घर पे किसको बुलाना है? एक तांत्रिक को बुलाना है। तांत्रिक को आप बुलाइए अपने घर पे, और आपके ऊपर एक काला साया है जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहा, जो आपको कुछ समझने में रोक लगा रहा है। उस काले साय को दूर करिए, ईश्वर की कृपा है। लो भाई, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड, तुम ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। मन कर नहीं रहा पढ़ाई का, जबरदस्ती क्लास खोल के बैठ गए हो हैं। सवाल को पढ़ो। एक आर्टिकल को हमें बेचना है 5% के गेन पर, इंस्टेड ऑफ, किस जगह, मतलब किसकी जगह पर? 5% हानि की जगह हमें बेचना है उसको 5% लाभ पर, द मेन गेन। तो आदमी कितना गेन करेगा अगर वो बेच दे तो? 5 रुपए अधिक लाभ अर्जित कर लेगा अगर वो 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेच दे तो। फाइंड द सीपी। सीपी बताइए, फाइंड द सीपी। हिंदी में बिल्कुल प्रश्न लिखेंगे। यदि एक व्यक्ति करे सॉल्व, जो बच्चे समझ पा रहे हैं, जिन बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, फटाफट सॉल्व करें, उत्तर निकालें। बहुत ही आसान सवाल है ये। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक लाभ होता है, तो उसे 5 रुपए अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है बताओ भाई। चलो भाई बताओ, आ गया समझ में? क्या होगा भाई? बेचे तो उसे 5% अधिक लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चलो करो भाई सवाल को सॉल्व। सवाल को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेच दे। सीधी बात है, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई 100 रुपए की चीज थी, उसको 5% हानि पर बेचते तो 95 का बेचते, लेकिन जब उसे हम 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105 का बेचेंगे। इसका मतलब कुल मिला के 10 का हमें लाभ हो जाता। भाई 95 से 105 पे पहुंचे तो कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में बताओ? इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 10 का। वही 10 बराबर सवाल में 5 के बराबर, वही 10 सवाल में किसके? 5 के बराबर। तो भाई मेरी तो क्रय मूल्य क्या है? 100। तो भाई 100 किसके बराबर? 50 के। 50 रुपए की वस्तु है, खत्म, टाटा गया, गुड बाय। कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, डन है। चलो लिखो अगला सवाल। आज 2 बजे की क्लास मेरा मन नहीं कर रहा है लेने का, आप मुझे बताओ ले लेना चाहिए क्या? इन सेलिंग प्राइस, इन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने में 4 रुपीज, कितने में बेचा? 76 का। देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%, 52% का प्रॉफिट हो गया। इफ इट इज सोल्ड,
फॉर ₹75 द प्रॉफिट विल बी, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, क्या होगा? 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, 76 रुपीज में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। लो भाई, 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसे 75 रुपए का बेचा जाए, यदि इसे 75 रुपए का बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, यदि इसे 75 रुपए का बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताओ, यदि इसे 75 रुपए का बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कोई बता सकता है मेरे को? बोलो। 76 रुपीज में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपीज में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसे 75 रुपए का बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए, आपसे कहा भाई 52% का लाभ होने का मतलब है वस्तु को 152% पे बेचना। खत्म सवाल है यार। अगर हम वस्तु को 76 का बेच रहे हैं तो इसका मतलब 152% के बराबर वैल्यू है। तो भाई निकालना जरा आप, एक एक की वैल्यू 2% के बराबर। तो यदि हम उसे 75 का बेच रहे हैं तो 75 दूनी 150% के बराबर वैल्यू है। तो लाभ क्या है? 50% प्रॉफिट है। 150% वैल्यू का मतलब है 100 रुपए की चीज को 50% के प्रॉफिट में बेचा गया है। 50% प्रॉफिट हुआ कि नहीं? बताओ। ठीक है भाई, an article is sold at a profit of, an article is sold at a profit of 20%. आर्टिकल को बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अगर 25% के प्रॉफिट में बेचा जाता, अ मैन गेन 35 रुपीज मोर, 35 रुपए और कमा लेता। देन द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज, बताओ भाई, देन द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज। प्रश्न को देखिए, प्रश्न ये है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति को 35 रुपए अधिक लाभ होगा या होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? करें। लो भाई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए सवाल को देखते हैं। अगर वो 20% लाभ पर बेचे, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 120। 20% का लाभ मतलब 120 रुपए का बेचना। हम तो 100 रुपए मान के चल रहे हैं, हमारी वस्तु 100 रुपए है। भाई चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, होना तो वो सीपी पे ही है। अगर वो 25% का बेचे, आप बोलोगे सर 25% का बेचे, आप ऐसे ही बता दोगे यार, प्लस 20% 125। हम वैसे ही बता सकते थे 20% की जगह अगर 25% का बेच रहा है, इसका मतलब 5% अधिक, और 5% 35 के बराबर, 1% 7 के बराबर, और सीपी मेरा 100% होता है, तो 700 रुपए सवाल का उत्तर है। वैसे ही बता पा रहे हैं हम तो। भाई कोई भी वैल्यू 100% होती है ना, तो भाई कितने का फायदा? 5 का, 5 बराबर 35 के, 5 सत्ते 35, 1 बराबर ये, तो 100 बराबर 700 के। यही सवाल का उत्तर है। उड़ा दिया भाई, तहस नहस कर दिया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। लिखें अगला प्रश्न। ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट, 7% के प्रॉफिट पर वो बेच रहा है। हैड ही सोल्ड इट ₹420 मोर, यदि वो 420 रुपए और का बेचे, देन ही वुड गेन 13%। फाइंड द सीपी। बताओ भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा? पढ़े भाई सवाल को, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को 7% लाभ पर बेच रहा है। सवाल में लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 7% लाभ पर
बेचता है, यदि वह उसे 420 रुपए अधिक में बेचे, यदि वह उसे 420 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 13% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? लीजिए भाई करें, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक, डन है, ओके। वैसे ही हो रहा है यार, 7% था, 13% का लाभ, ये लाभ था और ये भी लाभ, प्रॉफिट है और प्रॉफिट है, कितना अंतर आएगा बताना मेरे को। आप बोलोगे सर 6% का, 6% सवाल में वैल्यू किसके? 720 के, तो 1% किसके? 70 के, तो 100% किसके? भाई सीपी तो 100% होगा, 7000, सवाल का उत्तर है 7000। सेकंडों में सवाल उड़ जाएंगे, इन सवालों में पेन भी नहीं चलाना, ये सवाल पेन भी नहीं चलाना, सेकंडों में सवाल उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी 5-10 मिनट में क्लास। हाँ जी भाई, हो गई क्या?